हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द शो। आज हम एक कन्नड़ा मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है चौकीदार। इसमें पृथ्वी अम्बर, धन्या रामकुमार, साई कुमार, श्वेता, सुधा रानी, धर्मा, मुनिराजू, अर्जुन कौटिल्य, बेंजामिन, संदीप, प्रशांत गौरी और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं चंद्रशेखर बंडियप्पा और म्यूजिक दिया है सचिन बसु ने। तो चलिए नेक्स्ट देख के शुरू करते हैं रिएक्शन। 50 years. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ 7, 8, 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ 1, 2 ಅಲ್ವೇ. ನಮಗೂ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೇನೂ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೇನೇನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಕಟ್ತೀರಾ. ಅವನ್ ಬಂದು ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಾ? ಸಾಯ್ತೀನ್ರಿ. ಆ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡವಳ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ. 3ನೇ ಸಿಂಹ. ನಾನು ಹೆಣ ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಸ್ತೀರೋ ಮೆರೆಸಿ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆತ್ತೋರ್ನ ಅರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುರ್ರೋ ಅಂತ ನಾಯಿ ಕರೆದ ಕರೀರಿ. ಮಾಮ್, ವೇದ ಹೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್. ಜೊತೆಲಿರೋರ್ಗೆ ಅದು ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಂಡಸರು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕೇಸಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಂಗಳಾರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀಯ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿರೋದು ಒಂದೇ, ಸತ್ತೋಗೋದು ಒಂದೇ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಫೋನು ತಿಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೋತೀವೋ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವು ಮುಕ್ಕೊಟ್ಟಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಮ. जनवरी पावर चला गया। आई एम सॉरी। स्टार्टिंग में जिस तरह से ट्रेलर शुरू हुआ ना, ऐसा लग रहा था कि एवरी फैमिली स्टोरी की तरह जो पिता अपने बेटे के लिए कैसे सोचते हैं। मोस्टली अगर सिंगल बच्चा है फैमिली में तो जो भी उनके लाइफ में एक डैड उनके बचपन में उनको जो ना मिल पाया वो खुद के बेटे को देना चाहते हैं हर चीज़। लाइक उनके बचपन में उनको इन दोज डेज दे यूज्ड टू हैव मेनी पीपल, जैसे बोल रहे थे कि 10-11 बच्चे होते थे एक फैमिली में। सो बिकॉज ऑफ दोज मेनी किड्स दे कुडंट गिव एवरीथिंग टू ऑल ऑफ देम। सो बेसिक नेसेसिटीज़ दे पाते थे बट नॉट कम्प्लीटली लाइक ऐसे कुछ दे नहीं पाते थे। सो इज़ लाइक मुझे नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, मेरे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, ज़्यादा पढ़ाऊँगा, उसको बाइक चाहिए तो बाइक दूँगा, जो चाहिए वो दूँगा बोल के जिस तरह से एक लविंग फादर अपने बेटे के लिए जो सैक्रिफाइसेस करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, वो दिखाते हैं। मुझे लगा अच्छा लाइक एक फैमिली का स्टोरी होगा बट लाइक हीज फादर माइट बी काइंड ऑफ चौकीदार, जिस तरह से मूवी का नाम था ना टाइटल। सो आई थॉट एक फादर अपने बेटे की लाइफ को एक चौकीदार की तरह कैसे शेपअप करता है, कैसे गार्ड करता है, उसके बारे में दिखाएंगे। बट देन इट टुक अ ट्विस्ट कि इनका जो बेटा है वो फ्रस्ट्रेट होता रहता है, जो भी उसको चाहिए वो लेता है बट ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड, ही फील्स वेरी प्रेशराइज्ड, फोर्स्ड कि आपके लाइफ में जो नहीं हुआ, आप जो नहीं बन पाए वो मुझ पर क्यों थोप रहे हो, लाइक लेट मी लिव माई लाइफ ओन लाइफ बोल के वो थोड़ा उनके अगेंस्ट जाने लगता है, उनके अगेंस्ट जो भी चीज़ें हैं वो करने लगता है। एंड
जो भी उनका लव लाइफ है वो शायद उनको और ज़्यादा अफेक्ट करता है. एंड ही इज़ लाइक, I think after breakup he gets all drunk, all kind of he loses his way of life. एंड उनके घर में हमेशा उनकी माँ बोलती रहती है इतना ज़्यादा प्यार मत दो, थोड़ा सिखा के रखो, डर दिखा के रखो, नहीं तो ये हाथ से छूट जाएगा. तुम क्यों उसको अल्कोहल भी पीते हुए देखा था उनके साथ. तो आई थिंक शी इज़ ट्राइंग टू make him realize, but he is like very very blinded by the love for his son कि वो पहले देखते नहीं है, बाद में I think by the time he realizes she passes away and then they come to know कि हाँ यार हमारी ज़िंदगी हमको ही संभालनी होगी. अगर घर में कोई ना लाइक घर में कोई मेन मेंबर फैमिली में चल बसते हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है उसके बारे में दिखाया गया है. एंड देन आई थिंक द सन ऑल्सो रियलाइजेस कि उनके डैड उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं. एंड देन ही स्टार्ट्स टू वॉक इन द सेम लाइक हिज फादर्स पाथ. बट आई थिंक उनके स्टडीज़ के लिए जो लोन लिया था, जो जिसने लोन दिया था इनके पीछे पड़ जाता है इंटरेस्ट के लिए, पैसों के लिए. एंड देन इट ऑल गोज़ वेरी हैवी. लाइक जो लोन दिए उनका मेंटालिटी पता नहीं सकते, उनका जो रीच है वो हम जान नहीं सकते. लोन लेने से पहले उनको ज़्यादा कुछ उनके बारे में पता नहीं रहता है, बट किस तरह से वसूल करते हैं वो आइडिया नहीं होता है. आई थिंक बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि ही इज़ नॉट अ नाइस पर्सन, कि उसको अगर लोन वापस चाहिए, जिसने जितना पैसा दिया है उसको अगर वापस लेना है तो ही कैन गो इट टू एनी एक्सट्रीम, कितने भी एक्सट्रीम जा सकते हैं. एंड ही वाज शोइंग दैट साई कुमार जी को जिस तरह से कपड़े उतार के मार रहे थे वो दिखाया, ह्यूमिलेट कर रहे थे पैसों के लिए. एंड आई थिंक उनके बेटे को भी बहुत मारने की धमकियाँ देते हैं. एंड देन पीछे भी पड़ते हैं शायद पैसों के लिए. ही लुक्स वेरी इंटिमिडेटिंग गर्ल. जिस तरह से लास्ट में वो रैपिड को टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे. आई डोंट कैसे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है. बट स्टार्टिंग में लगा, बट लास्ट में भी ऐसा ही लगा कि उनके डैड जिस तरह से वो बाइक पे जाते वक्त बोलते हैं ना, अगर तुम जान दे दोगे क्या अपने बेटे के लिए, उन्होंने कहा हाँ खुशी से दे दूँगा. वो दैट्स व्हाट फादर इज. पाप ऐसे बोलते हैं. अच्छा था यार. लाइक इट्स मेनली लाइक चौकीदार का मतलब फादर हो सकते हैं. फर्स्ट हाफ तो फादर ही हैं, जिस तरह से बच्चों को जो भी चाहिए उनके लाइफ गार्ड करते हैं वो फादर दिखते हैं. बट आई थिंक आफ्टर दैट द सन रियलाइजेस, जो पृथ्वी है वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके डैड ने कितना सेक्रीफाइस किया है. उनकी माँ की चल बसने के बाद जो रियलाइज़ करते हैं उसके बाद वो चौकीदार बन जाते हैं अपने डैड के लाइफ के लिए. जो लोन लेने के लिए आते हैं ना उनसे गार्ड करते रहते हैं. सो इट गोज़ बोथ द वेज. म्यूज़िक अच्छा लग रहा था, डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी लाइन अच्छा लग रहा था. स्टोरी लाइन भी बहुत बढ़िया है कि शोइंग द लव बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन फादर एंड सन, एंड हाउ द लाइफ सिचुएशंस, हाउ द एटमॉस्फेयर, जो भी सराउंडिंग्स है वो कैसे अफेक्ट करती हैं, लव को कैसे दिखाती हैं, कैसे टेस्ट करती हैं उनके बॉन्ड को. बहुत ही प्यारा स्टोरी लाइन था. आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय.